अरे बच्चों, आज हम पढ़ रहे हैं कक्षा 12 का इतिहास का अध्याय नंबर 3 बाह्य आक्रमण एवं आत्म सातीकरण। ये किस टाइम की बात है, कब से कब तक की? 185 ईसा पूर्व से 275 ईस्वी तक के काल को ये काट दो एक बार आप। 185 ईसा पूर्व के बाद के काल को हम कहेंगे मौर्योत्तर काल, और कहानी पढ़ेंगे हम मौर्यों के बाद से गुप्तों के आने तक। इसके बीच के काल को हम कहेंगे मौर्योत्तर काल। ये देखो, मौर्य काल 322 से 185 ईसा पूर्व चला। अब ध्यान देने योग्य बात यह है कि ये उल्टे क्यों चलते हैं। वैसे तो 185, 86, 87, 88 ऐसे हम पढ़ेंगे, लेकिन यहां तो ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इतिहासकारों ने इतिहास को सुविधाजनक बनाने के लिए ईसा मसीह के जन्म को मुख्य रख लिया। कैसे? कि जो ईसा के जन्म से पहले की बातें हैं उनको कह दिया ईसा पूर्व, ईसा से पहले। तो 1, 2, 3, 185 आएगा, फिर 322 आएगा। तो मौर्य काल कब चला? ईसा के जन्म से 322 साल पहले से लेकर 185 साल पहले तक। और ईस्वी सन हमारे सीधे चलते हैं 1, 2, 3, 4, 5। ये बात आपको फिर भी समझना है, हम विस्तार से इसको फिर समझ लेंगे ईसा पूर्व को। तो मौर्यों के बाद मौर्योत्तर काल आता है। यहां किसी एक वंश का नाम नहीं है। क्यों? अंतिम मौर्य राजा था बृहदत्त। बृहदत्त की हत्या करके पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईसा पूर्व में मगध में शुंग वंश की स्थापना कर दी। ये कहानी यूपी बिहार के आसपास की है। शुंग के बाद कौन सा वंश आएगा? कण्व। कण्व के बाद कौन आएंगे? सातवाहन। और इसी समय एक और वंश होगा, चेदी वंश। हमने देखना है कि मौर्योत्तर काल में भारतीय भूमि पर 4 देशी यानी कि भारतीय राजा थे और 4 विदेशी। ये हमारे भारत के अंदर अंदर शासन कर रहे थे। ये एक बार बाहर फिर आगे आते हैं। इस काल में बाह्य आक्रमण क्यों होते हैं? क्योंकि मौर्यों के पतन के बाद कोई भी बड़ा ऐसा साम्राज्य नहीं था जो कि भारत पर शासन कर सके। छोटे छोटे राज्य हैं, इसलिए विदेशियों ने सोचा कि भारत पर आक्रमण किया जाए। तो आक्रमण करने वाले आए, उनमें सबसे पहले हिंद, यवन, यूनानी, फिर शक, फिर कुषाण, फिर हूण आए। यहां से पहले हिंद, यवन, यूनानियों की एक शाखा है। तो जो यूनानी थे, इनका आक्रमण मौर्योत्तर काल में नहीं होता। इनका आक्रमण होता है मौर्यों से पूर्व। यूनानी राजा कौन आया? सिकंदर आया। इधर सिकंद था तो इधर नंद था। सिकंदर जब आक्रमण करता है तो भारत का राजा है पोरस। आइए आपको मैप में बताता हूं। इधर सिकंदर आता है, यूनानी आक्रांता। ये है हिंदू कुश पर्वतमाला, काबुल अफगानिस्तान। इधर से आएगा। जितने भी विदेशी आक्रमण हुए वो उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत से हुए। ये हिंदू कुश पर्वतमाला, ये सुलेमान। तो इनके मध्य में छोटे छोटे दर्रे, तंग रास्ते पड़ते थे। उन रास्तों से विदेशी आते थे। यहां पर ये है झेलम नदी, ये है चिनाब और ये है सिंधु नदी। झेलम और चिनाब के मध्य राज्य था पोरस का। झेलम और चिनाब के मध्य सिकंदर आएगा भारत में सिंधु नदी को पार करके, और ये झेलम नदी आएगी। तो झेलम के किनारे सिकंदर और राजा पोरस का युद्ध होगा। तो इस युद्ध को पोरस झेल नहीं सकेगा। तो क्वेश्चन बनता है कि
पोरस और सिकंदर के मध्य युद्ध कौन सी नदी के किनारे हुआ? झेलम के किनारे हुआ। इसे हाइडेस्पीच का युद्ध भी कहते हैं, झेलम का युद्ध भी। तो झेलम के किनारे ये युद्ध होता है। सिकंदर तो इस समय आता है, सिकंदर का साथ देंगे भारत के दो राजा